बहुत बहुत नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा मैं आपसे। उसका नाम है रैशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रैशनल नंबर। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस रैशनल नंबर जैसे टॉपिक को समझने में। तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम आसान करने के लिए आया हूँ और मैं आपको समझाऊंगा रैशनल नंबर क्या है। तो हम शुरू करते हैं। पहले आप इस फिगर को देखें कि इस फिगर से क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर लिखा है, होल नंबर लिखा है, इंटीजर्स लिखा है, रैशनल नंबर लिखा है और इरेशनल नंबर लिखा है। तो इसी फिगर को मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए ये बताऊंगा कि नेचुरल नंबर, हाँ हमको पता है, वन से लेके इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 जितने नंबर होते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। और उसमें अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, मतलब नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो होल नंबर हो जाता है। और अगर मुझे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो उसको भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ तो इंटीजर्स होता है। तो रैशनल नंबर क्या है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। नेचुरल नंबर हमको पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वन से लेके टू, थ्री से लेके आगे जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर में आपका जीरो ऐड हो जाता है और बाकी नेचुरल नंबर रहते हैं, तो वो होल नंबर कहलाता है। उसके बाद इंटीजर्स होते हैं जिसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। जैसे जीरो से जीरो नंबर होगा, 1 2 3 ये नंबर तो होंगे ही होंगे। प्लस नेगेटिव के नंबर भी हो जाते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। इससे क्या मतलब हुआ। इससे ये मतलब हुआ कि जैसे आपका, सपोज मैं आपका नंबर बोलूं 5/7, तो 5 जो है पी है, 7 क्यू है। 5 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं आपको बोलूं 7/3, तो ये भी रैशनल नंबर है। 7 आपका न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, 7 पी है, 3 डिनोमिनेटर 3 क्यू है, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। अब मैं आपको बोलूं 5, क्या ये रैशनल नंबर है। हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये 5/1 भी जो है वो रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 4 8 3, ये सब भी रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपका, जो जिसमें लोग बहुत मतलब गलतियां खा जाते हैं, क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, लोग उसमें थोड़ा मतलब गलतियां कर देते हैं। तो जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को भी आप जीरो डिवाइडेड बाय वन लिख सकते हो, जहाँ पे जीरो पी हो गया, वन क्यू हो गया, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो न्यू पी कैन बी जीरो। पी जीरो हो सकता है, क्यू जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ये कुछ डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इरेशनल नंबर भी है, जो मैं आपसे अभी थोड़ा दोबारा डिस्कस करूंगा इसके बारे में। इरेशनल नंबर के थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझ गए नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, और रैशनल नंबर क्या है। ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर को लेके। रैशनल नंबर इज अ इन मैथमेटिक्स can be defined as number which can be represented in the form of p by q, where q is not equal to zero. रैशनल नंबर इंक्लूड्स, नेचुरल नंबर भी होते हैं उसमें, होल नंबर भी होता है, इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और डेसिमल्स, ये मैंने ऐसे भी शेयर नहीं किया है।
डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो मैं एक बार आपसे ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट, पेज नंबर 3 पे आते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूँ डेसिमल नंबर, जैसे मैं आपको बोलूँ 0.3, 0.7, ये 3/10 है, इसको लिख सकते हैं। इसको 7/10 लिख सकते हैं, मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वो डेसिमल है जो टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। 0.3 के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग ये मतलब रिपीटिंग, जैसे मैं आपको बोलूं 1.414 414 414 414 एस सो ऑन। तो 414 जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो डेसिमल है, ये जो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो इनको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। वो रैशनल नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और पर रिकर हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 1.525 525 525 एंड सो ऑन। तो 525 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी जो है, ये भी रैशनल नंबर है। तो आपको रैशनल नंबर यहाँ से समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, हमने पढ़ लिया है। ये सिर्फ फ्रैक्शन में एक्सप्रेस होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। और इसके एग्जांपल 5, 4/5, 9/7, 0, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं रैशनल नंबर, -3/7, -4/5, -7/3, ये सारे रैशनल नंबर में पॉसिबल है। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन रैशनल नंबर ऑफ रैशनल नंबर क्या हो सकता है, वो मैं आपसे एक बार व्हाइट बोर्ड में डिस्कस करता हूँ। सॉरी, एक मिनट, पेज नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, तो जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर है 14/42, ये रैशनल नंबर है 100%, लेकिन 42 जो है 14 से डिवाइड हो सकता है। तो 14 थ्री जा 42 होता है, तो 1/3 हो गया। तो 14/42 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 1/3 है। तो जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। उनको हम कभी भी, मतलब ऐसे फॉर्म में नहीं लिखेंगे जिसका जिसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अदर देन 1, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 1 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन 1/3 का कॉमन फैक्टर खाली 1 ही है। इसका भी 1 है, इसको 1 into 1 लिख सकते हैं, इसको 3 into 1 लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 है। लेकिन ये जो है 14 into 1 है, और ये 14 into 3 है, तो 14 इन और 1 दोनों कॉमन फैक्टर हैं इसके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी थी इसमें, रैशनल नंबर के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जैसे एग्जांपल 14/42 मैंने एग्जांपल दिया था, उसको सिंप्लीफाई करके 1/3 लिख सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर है 1/3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है 14/42 का। तो हम जब भी रैशनल नंबर लिखते हैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
अगला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये आप समझ ही गए होंगे, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के होते हैं तो उनको पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के होते हैं तो उनको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ, एक मिनट, सॉरी, हम्म, अगर मैं आपको बोलूं कि अ, कोई नंबर है -5/-7, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 7/-5 या -7/5, ये दोनों नंबर जो है ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें एक या क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब यहां तक समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो अ, जितने भी नंबर ग्रेटर देन जीरो होते हैं, जितने भी नंबर ग्रेटर देन जीरो हैं वो जितने भी नंबर ग्रेटर देन जीरो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जितने भी नंबर लेस देन जीरो हैं वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल जो है पॉजिटिव के 13/19, 17/5, 4/13, और नेगेटिव रैशनल नंबर के -5/7, -7/3, 5/-4 एक्सेट्रा। अब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं रैशनल नंबर पे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक मिनट। हम्म, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। मुझे पता है कि 5/7 रैशनल नंबर है, प्लस 8/3 भी रैशनल नंबर है, मुझे इनको ऐड करना है। तो पहले जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं कि इनका एलसीएम लेंगे, 7×3 = 21 और 5×3 = 15, प्लस 8 × 7 = 56, 56 + 15 जो हो गया आपका हो गया 71, 71/21 जो है इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो भी कर सकते हो, वही फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाओगे। जैसे अगर आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7/2 -5/9, इसको माइनस करना है तो कैसे निकलेगा? तो 2 9 ज़ा 18 होता है, 7 9 ज़ा 63, -10, तो ये हो गया 53/18। तो आप ये दो नोटिस करें कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी रैशनल नंबर है, और जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। ऐसे ही एडिशन में भी जो दो नंबर हैं हम ऐड कर रहे हैं वो भी रैशनल नंबर है, और जो आंसर आया है वो भी रैशनल नंबर है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो 3/7 इंटू, लेट अस सपोज हम लेते हैं 11/5, ये दोनों रैशनल नंबर, तो इसको बस ऊपर जो न्यूमरेटर है उनको मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा 33/35। तो जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी हमेशा रैशनल नंबर होता है। एक और हम ऑपरेशन कर सकते हैं, वो है डिवीजन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 2/11 डिवाइडेड बाय हम लेते हैं 22 डिनोमिनेटर में लेते हैं, और यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं। तो जब डिवाइडेड बाय होता है तो इसको आप ऐसे लिखते हो 2/11 और
इनटू करके 8/20 को इन्वर्स कर देते हो तो ये 22/8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 11 2 ज़ा 22, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो आंसर हो गया 1/2। ठीक है, तो ऐसे डिवीजन, और ये भी रैशनल नंबर है, तो दो अगर रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर आता है। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर, रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल। कोई भी फ्रैक्शन है, कोई रैशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते कहते हैं। जैसे 5/8 रैशनल नंबर है, हमको पता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होगा वो होगा 8/5। इस तरीके से कि 5/8 इंटू जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 8/5 है वो हमेशा 1 देगा। तो जो भी नंबर है उसको अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ अब मैं आपसे एक और छोटा टॉपिक डिस्कस करूंगा। हालांकि ये रैशनल नंबर से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये हायर क्लासेस में आपके लिए बहुत जरूरी है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, और डेसिमल्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिकरिंग होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है, जैसे इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो रैशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, जो मतलब जैसे ये नंबर हो गया 0.303, फिर 003 आ गए, फिर 0003, तो ये जो है इसका सो ऑन है आगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिकरिंग नंबर है। ऐसे ही √11, √8, √1.6 पाई, इन सब की जो वैल्यूज हैं ये जो होती हैं, ये ये जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती हैं, तो इसलिए इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं, उनका अलग से अपना सेट होता है, तो वो अलग ही नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। इसके बाद आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे जो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको रियल नंबर भी बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम रियल नंबर्स बोलते हैं, वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये भी कुछ टॉपिक्स हैं, जस्ट मैं आपको इन वर्ड से एक्वेंट कर रहा हूँ। बाकी हम आगे जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको इरेशनल रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के डिफरेंस बता देता हूँ एक बारी। जो नंबर फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल 1/4.69 -27/7। और जो नंबर जिनको फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। ऐसे पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, तो ये इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो सकता है। ये लिखा नहीं है यहाँ पे लेकिन आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और जो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीटेटिव पैटर्न में होगा, रिकरिंग डेसिमल होंगे, वो जो होंगे उनको रैशनल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल 1.525, 525, 525, ऐसे ये कॉमा नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है 1.525, 1.525। तो ये 525 जो है रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे इरेशनल नंबर जो √3 का एग्जांपल दिया है, जो जो नॉन रिपीटिंग है, तो ये 1.7320 ऐसे सो ऑन जा रहा है, लेकिन कोई भी रिपीटिशन नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो ये जो नंबर कहलाते हैं इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते।
ठीक है। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाते हैं, ये सब रैशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर जो है उसका सेपरेट सेट होता है और वो बाकी नंबर में इन्वॉल्व नहीं होता उनका। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर जो जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता है, उसका एग्जाम्पल है जीरो। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब जीरो का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, यही एकलौता एक रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। बाकी सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, जीरो का नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर -7/15 और -6 का लिखना हो तो -7/15 का -15/7 हो जाएगा, उसको इन्वर्स कर दिया और माइनस साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, और -6 का जो होगा -1/6 हो जाएगा। तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थोड़ा बता दिया है। इन सारे नंबरों में से कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है, ये हमें बताना है। तो 1/2, 13, -4, ये तीनों नंबर जो है रैशनल नंबर है, क्योंकि ये या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। और √3 एंड √π जो है, √3 एंड √π, ये जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। और आगे मैं एक और अच्छी प्रेजेंटेशन डेवलप करूंगा जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैशनल नंबर के डिस्कस करूंगा, ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए रैशनल नंबर की। तो आई होप यू हैव लाइक माय प्रेजेंटेशन। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ये वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।